कई बार मदर्स मुझे पूछते हैं कि बच्चे को कोलिक पेन हो रही है, तो मैं क्या अपने डाइट में कुछ चीज़ों को बंद करके देखूं कि बच्चे को कोलिक पेन कम हो सकता है, या मेरे डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे को कोलिक पेन हो रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में कोलिक पेन के साथ मदर के डाइट का क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोलिक पेन छोटे बच्चों को होता है जो 6 महीने से कम उम्र के होते हैं। जनरली ये 2 to 4 वीक्स की एज में स्टार्ट होता है और 6 मंथ के एज तक रहता है। जब बच्चा बैठना सीख जाता है तो ये कोलिक पेन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है। अभी क्या है, कोलिक पेन इज़ वेरी कॉमन फॉर किड्स। ऑलमोस्ट 20 to 40% ऑफ बच्चे जो 6 महीने से कम उम्र के हैं उनको कोलिक पेन होता है। और ये कोलिक पेन क्या होता है कि रात को या फिर शाम में बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा होता है। बच्चा एज सच कोई बीमारी नहीं होती, उसको बुखार नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, बट अचानक से बच्चा शाम की तरफ लेट इवनिंग में या फिर नाइट में रोना शुरू कर देता है और कंटिन्यूसली कई घंटों तक लगातार रोते रहता है। आप चाहे उसको ब्रेस्ट फीड करना चाहे, वो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है, अपने चेहरे को लाल कर लेता है, हाथ पैर ऐंठने लगता है, बॉडी को ट्विस्ट करता है और बहुत उसकी पेट टाइट फील होती है। तो इसको कोलिक पेन कहते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। तो इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जिससे कि काफ़ी समय अच्छा इम्प्रूवमेंट बच्चों को आता है। और कई बार जब कोलिक पेन बहुत सीवियर होता है तब हम ट्राई कर सकते हैं कि मदर की डाइट को हम रिस्ट्रिक्ट करें कुछ ऐसी चीज़ों से जिसमें कि कोलिक पेन करने की चांसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ मदर डाइट में ये बता दूं कि कोई भी मदर की डाइट 100% एसोसिएटेड नहीं है कोलिक पेन से। हर इंडिविजुअल को अलग अलग रीजन से कोलिक पेन या गैस फॉर्मेशन हो सकता है। कोलिक पेन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि कई बार बच्चे को जो दूध पचता है उससे गैस फॉर्मेशन होती है और बच्चा उस गैस को निकाल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से उसको पेन होता है। तो एक चीज़ ये याद रखें कि हर इंडिविजुअल को कोलिक पेन अलग रीजन से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही कारण से हो। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि ये पर्टिकुलर आइटम खाने से ही बच्चे को कोलिक पेन होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना होता है कि इंडिविजुअल केस में किस चीज़ की वजह से कोलिक पेन हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप एज मदर कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कैफिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स आप अवॉइड करो, जैसे कि टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, सोडा एंड कोला, ऑल ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करो क्योंकि कैफीन के साथ कोलिक पेन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर काफ़ी सारे मेजर्स ट्राई करने के बाद भी आपको अभी इम्प्रूवमेंट, एडिक्वेट इम्प्रूवमेंट कोलिक पेन में नहीं मिला है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब काऊ मिल्क और काऊ मिल्क से बनी हुए प्रोडक्ट्स को 2 वीक्स तक आप अवॉइड करके देखो कि आपके बच्चों में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि काऊ मिल्क प्रोडक्ट कभी कभी बच्चों की पेट में गैस फॉर्मेशन का कारण बन जाता है, क्योंकि मदर वो मिल्क लेती है तो उसके ही प्रोटीन मदर के ब्रेस्ट मिल्क से निकलता है और बच्चे के अंदर जाता है, तो उससे गैस फॉर्मेशन कभी कभी होता है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि 2 वीक्स तक काऊ मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करो और देखो कि आपको बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, कोलिक पेन की फ्रीक्वेंसी या सीवियरिटी रिड्यूस हो रही है कि नहीं। अगर ये ऐसा रिड्यूस होता है तो आप डेफिनेटली काऊ मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करो जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, और उसकी जगह पे आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हो और ध्यान रख सकते हो कि अदर फूड आइटम से एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मदर का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे बच्चों में कोलिक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकती हैं, जो कि मदर्स डाइट में होती हैं। तो जैसे मदर डाइट में कभी कभी जो हम बंद गोभी, फूल गोभी या फिर जो ब्रोकोली है, इनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बोलते हैं, इनसे कभी कभी गैस फॉर्मेशन बच्चों में होता है। तो मदर को इसको भी, जैसे मैंने बताया कि 1 to 2 वीक्स तक अवॉइड करके ट्राई कर लेना चाहिए कि इसकी वजह से अगर बच्चे को गैस हो रहा है तो मदर इन चीज़ों को लेना अगर अवॉइड कर रही है तो क्या बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एक चीज़ होती है कि कभी कभी नट्स से एलर्जी होती है। तो नट्स जैसे कि ग्राउंड नट है, आलमंड है, पिस्ता है, कैजू है, इन चीज़ों की वजह से भी कभी कभी गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो आप इसको भी 1 or 2 वीक्स तक अवॉइड करके देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। सो ओवरऑल ये चीज़ है कि आप जो भी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ों को एक साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, 1 by 1 आपको ट्राई करना है और देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। इन अ जिस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोलिक पेन जो आपके प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप बच्चे को अच्छे से बर्पिंग करो, ओवर फीडिंग अवॉइड करो, बच्चे को जब रो रहा है तो ओपन स्पेसेस में ले जाओ, कभी कभी उनको पैसिफायर का यूज़ करो, या फिर कभी कभी कार राइड की भी ज़रूरत पड़ती है। कार राइड पे बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाता है।
तो इन चीज़ों से कई बार बहुत आराम आ जाता है बच्चे को। और जो भी दवाइयाँ हैं, आजकल काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ भी आ गई हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स हैं, कुछ कोलिक रिलीफ के लिए एंटीस्पाज्मोडिक्स हैं, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों की कोलिक पेन रिड्यूस हो जाती है। तो इन सब मेजर्स को ट्राई करने के बाद आपको अगर लगता है कि नहीं अभी भी एडिक्वेट कंट्रोल कोलिक पेन के लिए नहीं है, तो आप मदर की डाइट को कुछ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैनर में, और आप देख सकते हो कि बच्चे के अंदर चेंज आ रही है कि नहीं। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदर का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी डाइट एडिक्वेट है, बैलेंस्ड है। अगर आपको खुद से समझ नहीं आता तो अपने डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट से भी सलाह ले सकते हो कि किस तरह का डाइट आप कंज्यूम करो ताकि बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में मिल्क सप्लाई होते रहे। दूसरी चीज़ है कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर को एक दिन में 2 लीटर पानी अपने हाइड्रेशन के लिए पीना चाहिए, और उसके सरप्लस एक्स्ट्रा पानी हर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, हर एपिसोड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिसमें करीब करीब 200 से 250 ml पानी होता है। तो पानी से मेरा मतलब सिर्फ पानी नहीं है, पानी से मतलब कोई भी लिक्विड आप ले रहे हो, मान लो आप कोई जूसेस ले रहे हो, सूप्स ले रहे हो, कोकोनट वाटर ले रहे हो, प्लेन वाटर ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके हाइड्रेशन में इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आप अपने हाइड्रेशन और डाइट का ज़रूर ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।